औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर अकबर अली, अपने यूट्यूब होम्योपैथिक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप भी बढ़िया से होंगे। आज की हमारी मेडिसिन जो है एस्क्यूलस हिप है, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो है ये जो बवासीर के हवाला से इंतहाई इम्पोर्टेंट मेडिसिन समझी जाती है। और याद रखें ये इसका अमल जो है बवासीर के बीमारी में जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और याद रखें इस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा बवासीर में होता है जबकि कमर का निचला हिस्सा दुखता रहता हो। खड़ा होने के लिए मरीज़ को कई बार जदोजहद करना पड़ती है, क्योंकि इसकी कमर का निचला हिस्सा जो है पुरदर्द होता है। बवासीरी मकद जो है वो मस्सों की वजह से लटक जाता है और इनका रंग जो है नीलमू और रवानी होता है और इसमें गोली मारने जैसे दर्द होते हैं नाज़रीन। और नाज़रीन ऐसा मालूम होता है जैसे कि कोई मखसूस जो चीज़ है, यानी चाकू जो है, चाकू से मस्सों को काटा जा रहा है और इंतहाई पुरदर्द होता है, जैसे किसी चीज़ को काट कर इसको अलग कर दिया जाएगा। और आगे जो है गुद्दा कदामिया यानी वर्म कदामिया यानी प्रोस्टेट की सोजश में ये दवाई इंतहाई कारआमद साबित हुई है और गर्मी और खुश्की दोनों ही इस दवाई से दूर हो जाती हैं। जबकि ऐसा महसूस हो कि ये मकाम छोटी छोटी छुरियों से जो है वो काटा जा रहा है या मक्कद तक ऐसी दर्दें होती हों कि कोई चाकू से काट रहा है। और याद रखें लाभदार झिल्ली का रंग अरगवानी होता है, लेकिन खून शाज़ो नादर ही इसमें से खारिज होता है। बाज़ों का दर्दें जो हैं इतनी तेज़ निकलती हैं कि मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। कमर दर्द में ये दवाई कारआमद साबित होती है, जबकि ऐसा एहसास होता है कमर टूट जाएगी, खड़ा रहना मुमकिन नहीं होता। मरीज़ को खड़ा होने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिश करना पड़ती है और जिसकी वजह से वो वजह जो है वो उसके जो है मस्सों का मसला होता है और ऐसा लगता है कि मस्सों में दर्द जो है भरा हुआ है और साथ छुरी चाकू से ये काटे जा रहे हैं। और नाज़रीन ये इंतहाई पुरदर्द जो है हालत होती है, काबिल रहम हालत होती है। यरकान के मसला में भी ये दवाई इंतहाई शाफ़ी होती है, जबकि शिकम और पेड़ों में धड़कन हो और शिकम जो है शिकम की और पेड़ों में जो इज्तिमाई खून जो है वो कसरत से हो और अलामात जो हैं ये इज्तिमाई खून की पाई जाती हों और ये पुरदर्द हो। और जिगर में इज्तिमाई खून हो तो ये दवाई इंतहाई मज़र हुआ करती है। नाज़रीन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। याद रखें कि ये दवाई इंतहाई कारआमद दवाई है और ये इस दवाई में जलन जो है, जलन गर्म खुशक और पुरदर्द हो, निकलते वक्त कानों में चुभन हो, लकोरिया जिन मस्तूरात की कमर दुखती हो और कुले के मुकाम पर बोझ महसूस होता हो। नाज़रीन के लिए ये दवाई इंतहाई पुरुम्मीद दवाई है। ये शाफ़ी दवाई है उनके लिए। ये दवाई इंतहाई नाफे दवाई है उनके लिए जो इस मर्ज़ में लकोरिया के मर्ज़ में मुब्तला औरतें होती हैं और इसके साथ ही वो जो है वो यानी कि बवासीर का मसले का शिकार हो जाती हैं, उनके लिए इंतहाई जो है मीद अफजा दवाई है। और नाक खुशक हो, सांस अंदर खींचते वक्त नथनों में हवा ठंडी महसूस होती हो, ज़ुकाम हो और छींकें आती हों, नाक की जड़ में दबाव हो। और यह नाज़रीन इंतहाई मुफीद मेडिसिन है इस अमल के लिए। और पेशाब कीचड़नुमा और स्याह आता हो और गर्म झुलसने वाला हो, मरीज़ को आराम करते वक्त आराम मालूम ना होता हो और चलते फिरते और खाना करते वक्त तकलीफ़ जो है इंतहा की होती हो,
اس دوائی کی جو زیادتی ہے، اس مرض میں، اس زیادتی مرض جو کب ہوتا ہے، کن حوالوں سے ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے؟ یعنی صبح کے وقت جاگنے پر حرکت کرنے سے، پخانہ پھرنے سے، کھانا کھانے کے بعد اور دوپہر کھڑا ہونے سے یہ مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور یعنی کہ یہ بواسیر کی علامات، پیشاب کی علامات، ناک کی علامات، لکوریا کی علامات جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ تمام کے لیے یہ دوائی جو ہے انتہائی بہترین میڈیسن ہے۔ کمی مرض کب ہوتا ہے؟ آرام کرنے سے جو ہے وہ مرض میں کمی آتی ہے، ٹھنڈی کھلی ہوا میں جانے سے مرض میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، یہ جو ہے یہ کس پوٹینسی میں اس دوائی کا استعمال کرنا چاہیے؟ مدر ٹیمپریچر کے لیے 1 سے 5 قطرے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کو 3XO30 میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے 5 دن یا 15 دن تک جاری رکھا جاتا ہے، اور یہ نافع دوائی ہے، بہترین دوائی ہے۔ امراض بواسیر میں سلفر اور نقص ومیکا کے بعد اسکیولس ہپ جو ہے انتہائی کارآمد ثابت ہوئی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ سلفر اور اگر نقص ومیکا کی علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے مطابق میڈیسن کا استعمال کریں۔ میڈیسن کا بہتر استعمال کرنے کے لیے قریبی ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کو یہ جو ہے یہ علامات کے مطابق جو ہے میڈیسن کا استعمال ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری میڈیسن اسکیولس ہپ، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے بواسیر کی علامتوں میں، اور اس کے علاوہ لکوریا کی علامتوں میں، پیشاب کی علامتوں میں انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔